तो तुमने देखा है कि फौजियों के अंदर जो है ना वो होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा देखने में आई है, केसेस आए हैं। इवन ओबामा के जमाने के अंदर तो मैंने एक पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी कि कितनी जगह पर तो ऐसे हुआ है कि रेप कर दिया है अपने जो जी नीचे के जो कलिक्स का आर्मी ऑफिसर, हाँ ठीक है, कैडेट्स का रेप कर कलिक्स दिया का है बंदों ने, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कई महिलाओं का रेप कर दिया है महिलाओं ने बंद कमरे के अंदर। यानी ये वहां कैसे फौज संभव जब है? संभव है, कैसे असंभव है? पर ये असंभव है यार, असंभव कैसे है? औरत आप औरत का भाई कैसे वहां रेप? का हाँ भक्त भाई, आप एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, मूवीज देखते हैं आप? हाँ, कई मूवीज में ऐसा बताया है, देखिए कि जेल में जो कई सालों से बंद रहते हैं वो कुछ ऐसे हरकत करते हैं जेल में। मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा आप डिटेल में बताओ और। यार ये ऐसे पका रहा है यार, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है यार। हाँ अच्छा महाकाल अच्छा को चलिए सुनिए, ठीक इजाजत है, दे दे। अच्छा ठीक है, शॉर्ट ठीक में है बता जी, दो, शॉर्ट में इजाजत बता दो। देंगे। बहुत दिया तो मैं तो सीरियस, मैं सिंसियर समझ रहा हूँ कि अच्छा मैं ठीक तुम्हें है, तरीके शॉर्ट से में बता दो, आप शॉर्ट में बता डिटेल दो, में बता रहा हूँ, तुम्हें पूरी मूवी चला के बताएं, ठीक है। शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में ये है, आप क्या एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है? 1920 है। 19 और 20? यार सब पता है, सोशल चलिए ठीक मीडिया है का भाई। दौर है, हैं? ना तुम्हें लेस्बियंस का नहीं पता, ठीक है, पता है होमोसेक्सुअल्स का नहीं मुझे, पता, तो फिर पता है, तो पता है। लेस्बियन कैसे करते हैं? हाँ ठीक है, आप बताओ बताओ। हाँ, मैं ऐसे ही बात ना करो ना, ऐसी चीज टाइम वेस्ट ना करो, और ठीक पीछे है, लोग ठीक, बैठे हैं ना, टाइम दे रहा हूँ ठीक है, स्पेशल। ठीक। एक चीज ये है, मुता के अंदर ये था, मुता का मतलब क्या है? मुता का मतलब ये है, ये मत्ते से निकला है, मीम ता आइन, मता से। उसका मतलब होता है टेम्परेरी फायदा या एक शॉर्ट पीरियड के लिए फायदा हासिल करना, ठीक है। जैसे हज तमत्तो भी कह लेते हैं, मता भी कहते हैं, मता। मता का मतलब होता है थोड़ी देर का फायदा, टेम्परेरी। जैसे दुनिया के बारे में कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर ये धोखे का सामान है, धोखे का फायदा है। यानी आपको ऐसे लगता है मुझे फायदा हो रहा है, मगर ओरिजिनली फायदा नहीं है, नुकसान ही है, ठीक है। इसी तरीके से निकाह मुता भी था। इसकी जो एब्रोगेट हो गया, ये मनसूख हो चुका हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ग़ज़वा तबूक के ज़माने के अंदर, जो हमें ऑथेंटिक रिसोर्सेज मिलते हैं। इसमें एक सहाबी का कॉल मिलता है, गालिबन अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, हाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, जिनके बारे में मंसूब होता है कि वो बाद में भी इस चीज को लीगल समझते थे। मगर मैंने एक जगह पर एक और कॉल पढ़ा जिसमें यह है कि बाद में उन्होंने इस चीज से रुजू कर लिया था, यानी उसको रेक्टिफाई चीज को कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं करता हम्म या नहीं करना हम्म चाहिए। अब सिर्फ मुसलमानों के अंदर एक फिका है, फिका जाफरिया, जिनके नजदीक ही अभी तक लीगल है, और उसके लिए भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप फिका जाफरिया वालों से पूछेंगे, जो अहले तशय्युअ हमारे भाई हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। इसमें बकायदा दो गवाह रखे जाते थे, इसका ऐलान होता था, ये प्रॉपर निकाह की तरह होता था। सिर्फ इसका नाम निकाह मुता इसलिए रखा गया था कि पता होता था कि इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखा है, उसके बाद ये निकाह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिवोर्स जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ये चीज होती थी टाइम पीरियड के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ जंग के हालात के अंदर होता था। मिसाल के तौर पर फौजी गए हैं, कोई ये साबित नहीं कर सकता किसी रिवायत के अंदर, ना कुरान की आयत के अंदर, कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, एक हालत दारुल इस्लाम के अंदर, दारुल अमन के अंदर मुसलमानों ने मुता को प्रैक्टिस किया हो। कोई एक रिवायत से भी साबित नहीं कर सकता, एक रिवायत भी, ठीक है। जितने मुता के रेफरेंसेस मिलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर, वो मिलते हैं जब आप बॉर्डर के ऊपर होते थे, और आप अपनी औरतों को लेकर नहीं आते थे। वो औरतें जो आती थी वो स्पेशल ट्रेंड औरतें होती थी, इस एतबार से कि अगर जंग में खुदा ना खास्ता वो पकड़ी गई तो वो मेंटली स्ट्रांग होती, उनको पता होता था कि हमें लोंडी बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, अच्छा भाई, मैं एक ज्यादा चीज मुझे पूछनी थी। मैं भाई ज्यादा आप, भक्त कंटिन्यू भाई अभी इजाजत लेते हैं आपके भाई। बहुत हो गया, तो बहुत हो गया। क्या सदने पे अभी कोई और बड़ी नहीं हो बात पाएगा? नहीं हो हाँ, पाएगा, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट आपकी वीक आइए लास्ट आप। टाइम है, तो बहुत लास्ट टाइम, लास्ट नेक्स्ट टाइम वीक नहीं, आगे नहीं नहीं स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम होगी आगे, होगी होगी, स्ट्रीम। हाँ तो लास्ट उसमें आप टाइम होगी मुझे, नहीं होगी। उसमें आप मुझे क्लियर कर दोगे? हाँ, इंशाल्लाह सब वेंसडे क्लियर हो आइए जाएगा। आप, मेरी स्ट्रीम में भी आ सकते हैं महाकाल के वक्त भाई आप। अच्छा वेडनेसडे में। एक मिनट, वेडनेसडे, एक बार सैम भाई, वेडनेसडे को हमेशा आपकी स्ट्रीम लगती है? हम्म, मेरी मेरी हाँ स्ट्रीम लगती है, आप यहाँ पर आ जाइए हाँ इंशाल्लाह। हमेशा लगती फ्राइडे है? को फिर आमिर भाई की लगती है, जहाँ पर भी जाना चाहिए आप आ सकते हैं आप। नहीं नहीं, आमिर भाई का तो पता है, सैम भाई आपकी लगती है वेडनेसडे को डेली? वेंसडे अच्छा को लगती वेडनेसडे है को भाई। लगती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत अल्लाह हाफिज, बहुत टाइम दे दिया, ठीक है। अच्छा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर आने, ठीक है। अच्छा, तो
बाकी खतने की बात कर रहा था, खतना रह गया, उसको फिर हम किसी दिन कर लेंगे। ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, लटका रहा है चीजों को, ये भी समझाएं वो भी समझाएं। अल्लाह करे इसको हिदायत मिल जाए, मैं तो इस नियत से कर रहा था, मगर ये है कि जी बस अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी, नॉन मुस्लिम हम देख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम नजर आए यार। मुस्लिम्स जो हैं वो थोड़ा सा, एक बार इनको दोबारा लेते हैं, बुक रिव्यूअर जो हैं हमारे साथ। जी हिंदू हूँ, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है भैया। हाँ, पिछली बार अरे कितना चाटा है इसने भाई, तुम लोग तो इतना चाट दियो सही में, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि आप लोग ना इस लेवल पे उतर आएंगे। चलिए एनीवे छोड़िए, पेशेंस आज टेस्ट हो गया। एनीवे एग्जैक्टली बात मेरा भी करते हैं। आप हिंदू हिंदू भाई, एक मिनट मैं आपको बताऊं, हमारा भी पेशेंस टेस्ट हुआ है, मगर ये पता है क्या करते हैं, हमारा भी पेशेंस जो है ना, यकीन करें अपने क्लाइमैक्स पे है इस वक्त। और इसने स्टार्ट की चीजों, इसको मैंने आज आइंदा से स्टार्ट में नहीं लेना करना, इसको नहीं, एंड पे बात लिया ये करना। देखिए, सुनिए, आपको जो चैलेंज देता है ना, उसको तो आप मतलब 5 10 15 मिनट में हटा देते हैं, और जो आपसे अग्री किए जा रहा है, इधर उधर की बातें की जा, उसको आपने 1 घंटे रखा है। अच्छा मतलब आप वो एग्री नहीं किया। कॉमन सेंस, नहीं थोड़ा कॉमन सेंस नहीं रखें। नहीं नहीं चैलेंज, रियल हिंदू भाई, चैलेंज आप दीजिए ना। आपने सैम भाई, चैलेंज एक दिया मिनट, आपको एक्स मुस्लिम बनाने का, सैम भाई और एक आप जो मिनट, है मतलब किसी को चांस ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसे बंदे को उठा के रखे जिसमें कोई चैलेंज ही नहीं दे रहा, आलतू फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट भाई, बात सुने। आप चैलेंज देंगे? और क्या, अच्छा ठीक है चैलेंज भाई, आप लेंगे? आप हाँ 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 आप हाँ, टाइम तो देंगे challenge- थोड़ा सा, या हाँ आप भी जरूर। ऐसे निकाल देंगे? क्योंकि इसको तो रखा इतनी देर क्योंकि कोई चैलेंज नहीं था, और मुझको निकाल देंगे क्योंकि जब चैलेंज दूंगा। चलिए अच्छा सुनिए बात मेरी। मैं एक मिनट, आपने काफी ज्यादा बोला है। ग्रैंड फिनाले है, मैं चाहता हूँ आपको मौका मिले, मगर अगर आपने 1.5 शानापंती की, आपको उठा के अरे बाहर भैया फेंक दूंगा। निकाल देना तुम्हारा, और क्या है यार, तुम सुन तो लो मेरी बात। ये धमकी हाँ दी, ये सब यार, थोड़े तरीके से बात करो। 1.5 शाना निकल, उलूदा पट्टा, चल गेट आउट। कब से सुन रहा हूं तुझे, इज्जत दे रहा हूं तरीके के साथ, मुझे पता है पीछे लोग बैठे हैं, उन बेचारों को परेशानी हुई है इस महाकाल की वजह से, हमें भी हुई है। निकल जी उलूदा पट्टा, 1.5 शाना नहीं। तुझे क्या लग रहा है कि मैं बैठ के इधर जो है ना तेरी बातें सुनूंगा? चैलेंज करना है, इसी तरह बकवास करके चैलेंज करना है, तड़ 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 लगाई हुई है। उलूदा पठाना हो गए तो मेरे सिर पे सवार हो रहे हैं, मेरे पिंगा ना पाई, पिंगा पा रहे हो तो आके, मुझे रिश्ता दिया हुआ है, मेरे साथ आके ये टू टू टाटा टू टू नहीं करनी बेटा। मैं जिसको जितनी मर्जी देर लूं, मेरी स्ट्रीम है। हद हो गई है यार, स्टेज पे लिया तुम्हें, इज्जत दिया दोबारा से, पहले तुम्हारी सांस खुश्क थी, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी पहले, अब तुम्हारी आवाज निकली है तो तुमने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया, टाऊ टाऊ शुरू कर दिया। चैलेंज देना तूने मेरा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, स्ट्रीम में घुस के दिखा, अब मैं चैलेंज दे रहा हूं, जा बैठा रहता जा। जी हिंदू भाई कैसे हैं? बढ़िया वैसा। और भैया क्या कहिएगा? सर मैंने देखा है बहुत उल्टा बोल रहे हो हिंदू के बारे में। यार मैं क्षमा चाहता हूँ, मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है। असल में मसला पता है क्या है हिंदू भाई, सुन रहे हैं आप? हाँ जी। यार मजबूरी ये बन गई है कि इस वक्त एक्स मुस्लिम्स जो हैं उनको सारी सपोर्ट हिंदू कर रहे हैं। अब मैं मजबूर हो गया, मेरे इतने इतने अच्छे हिंदू दोस्त थे वो आज मेरे से छूट गए हैं, इतने इतने अच्छे हिंदू दोस्त। वो कहते हैं यार तू हमारी पुंगी बजाना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ यार इसको रोको, ये एक्स मुस्लिम्स को रोको। हालांकि वो एक्स मुस्लिम्स इनके खुदाओं को गालियां निकालते हैं, मगर वो उनको फिर सपोर्ट कर रहे हैं, टीवी पर बुला रहे हैं। हम किधर जाएं? एक्स हिंदू भाई मुझे बताओ तो सही, जाएं तो जाएं किधर? अब इन्होंने एक पंडित को नंगा बाहर निकाल लिया, ये कहते हैं आमिर हक को ऐसे भगाएंगे, मैं जाऊं तो जाऊं किधर? बताएं आप हिंदू भाई। सर मैं गया था वहाँ पे एक्स मुस्लिम साहिल के उस पे। सर मैंने सुना था वहाँ पे मोहम्मद साहब ने 6 साल की अच्छा, आपने जो सुना था ना वो वहां पर डिबेट हो चुकी हुई है, कोई और बात करनी है तो वो आपकी हम सुन लेंगे, ठीक है? डिबेट वहां हो चुकी हुई है। और किसी दोस्त को लेते हैं हमारे साथ, रटे रटानी यार, कुछ कुछ मसलन कुछ टफ आए ना, बंदा को मजा भी तो आए। नॉन मुस्लिम जो हमें नजर आएंगे हम उनको ले लेंगे। ट्रेडर साहब हमारे साथ है जी। ट्रेडर भैया कैसे हैं? और आमिर भाई कैसे हो? अरे क्या कहिएगा भैया। अरे आप ऐसी बात करते हो कि साहिल भाई को सपोर्ट करना ही पड़ता है। अच्छा, साहिल भाई को कितने पैसे भेजे आपने?
कितनी सपोर्ट की मेरी मेरी दुश्मनी में, मेरी अब नफरत डेली में? का जो प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा बहुत दे देता हूँ। हाँ, ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको काफी प्रॉफिट होता होगा। एवरेज कितना हो जाता है? हो जाता है कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000। यानी जो उसको भेज रहे हैं वही ना? नहीं मेरा, हाँ कभी जैसा मन होता है देता हूँ। यानी एवरेज अगर आपका 5,000 हो रहा है तो उसमें 2,000 तो देते ही होंगे, ऐसा ही है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, कितने शादीशुदा हैं आप? हाँ, कितने बच्चे हैं? अभी नहीं है, बच्चे अभी नहीं है, होने ठीक वाली है। है, हुआ नहीं है, होने वाली है 5-6 चलो महीने में। चलो, हमारी प्रार्थना है भाई, हमारे लिए तो गुड न्यूज है, अच्छी बात है। भाभी को अच्छा सा दुलारा सा पुत्र हो और वो आपके लिए अच्छा साबित हो, हमारी तो दुआ है। ठीक है भैया। अच्छा भैया, अभी तक आप कितना टोटल पैसा दे चुके हो, कोई अंदाजा है? इतना कहाँ अभी उसको हम कैलकुलेट करने लगे। थोड़ा सा हिसाब तो रखते ना कि इस्लाम की दुश्मनी में या आवाज़े हक, आप कह रहे हो, आप बात ही ऐसी करते हो, हमारी दुश्मनी में कितना पैसा लुटाए हो? कल को हम जब उसकी पुंगी बजाएं तो हम तुम्हारा चेहरा तो देखे ना भैया कि कितना पैसा लुटाए थे उस घोड़े पर। मैं इतना नहीं देखता, अभी जो आया प्रॉफिट सुबह शाम को दे दिया थोड़ा बहुत। ठीक है। नहीं, एक रैंडम फिगर भाई, एक अंदाजा 20,000 30,000 कितना दिए हर अभी दिन तक? तो एक एक रैंडम जैसा फिगर होता प्रॉफिट है। नहीं होता ना, तो उस हिसाब से देते हैं, जिस दिन जैसा प्रॉफिट वैसा देते हैं। हाँ अच्छा, मेरे भाई। ठीक हो गया, हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये चीज पूछना चाह रहा था कि सिर्फ साहिल को देते हो कि एडम सीकर को भी देते हो भाई? साहिल को। साहिल को, एडम सीकर को नहीं देते? मैडम सीकर पे उतना टाइम नहीं रहता, उनका लेट नाइट चलता है तो उतना टाइम नहीं रहता। अपने को सुबह जगना भी पड़ता है ना 8 बजे। हाँ। अच्छा, एडम सीकर के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचते हो एडम सीकर के बारे में, कैसा बंदा है? एडम सीकर, एडम सीकर, एडम सीकर, और क्या बोलूं। यानी आप एज बीइंग अ सनातन आप उसको पसंद करते हैं नहीं? मैं देखिए, मैं पहले एथियस्ट था, मतलब अब सनातन हो रहा हूँ आपकी वजह से। अच्छा, मेरी वजह से, तो ठीक हो पहले गया। मैं ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन आपकी वजह से अब इंटरेस्ट ले रहा हूँ। अच्छा, इससे हाँ, पहले मैं जबरदस्त। पैसे वैसे नहीं देता था। जब जब आपका चैनल पे पहली बार गाली वाली सुना तो देना पड़ा। गुड वन, जबरदस्त। दबा के देना है, दबा के, ठीक है, क्योंकि आगे आगे कठिन समय आने वाला है। 2 मिनट का पैसा आता है, 2 मिनट का दे देते हैं। 2 मिनट का पैसा, एक ठीक हो ट्रेड गया। उनके लिए हो जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि ये काम नहीं रुकना चाहिए ना? मैं करता रहूं काम, आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना? सर हमें तो कोई टेंशन नहीं, आप करो, साहिल करे, एडम करे, कोई टेंशन नहीं, अपन बिंदास जीते हैं। बस ठीक है, जबरदस्त हो गया। यानी हमारी तरफ से भी नहीं रुकेगा और उधर आप सर, सपोर्ट करते रहो। हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं डिफेंड करने आया ही नहीं हूँ, मैं मजे लेने आया हूँ। मजे लेने आए हैं ना? अच्छा, मेरे को यानी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो। चलिए ठीक है, यानी ठीक है, लीजिए, मजे मजे दिलाते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है भाई। ऐसा करें, किस चीज नीचे के, बैठ। सनातन धर्म के? जी। अच्छा, नहीं, ये मैं एडम एक मिनट मजा पूरा लेते हैं ना, ये जरा देखे एडम सीकर क्या कह रहा था। हाँ You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ट्रेडर भैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आए हैं मजा लेने,
और हमने देखो आपको एक्स मुस्लिम्स की जुबान से ही मजा दिला दिया। कैसा हुआ? सर आया मजा? आप तो 50 बार ये सुना चुके हो, कुछ नया मजा सुनाओ। मजा तो आता है ना। पर देखिए मेरी बात सुने, कुछ चीजें होती हैं सर इतना गाली तो आप भी देते हो, मैं आपको रिपीट में गाली दिया क्या? नहीं मेरी बात उसने माफी ट्रेडर मांगी भाई, हो, ट्रेडर बात भाई, खत्म है। ट्रेडर भाई ऐसा करिए, आप आपके जेब में जितना भी छुट्टा चिल्लर जो भी है थोड़ा लुटा दीजिए ये हाँ। वीडियो सुनने के बाद। हाँ उसने लुटाइए। माफी मांग ली ना, आप भी माफी मांग लो, मेरे कोई टेंशन नहीं। नहीं मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उसने माफी मैंने क्यों आपके मांगी? धर्म को कभी गाली दिया, लेकिन आप देते हो तो क्या मेरी करूं? मैंने तो नहीं दी। मैंने कब दी आपकी बहन को आप गाली? देते हो ना। कब दी? एक वीडियो दिखाओ मेरी। अच्छा हर वीडियो में अभी मजे ले रहे थे, अभी टची हो गए हो। ये ट्रेडर कमाल ट्रेड कर रहे हो। आप ट्रेड टची कर रहे इसीलिए हो। तो हुआ। मैं आपको क्या बोला, मैं पहले एथियस्ट था, लेकिन अभी मजा नहीं आपकी आ रहा। वजह से मैं अब स्लो अभी स्लो मजा अब नहीं अपने लेना। धर्म पे जा रहा हूँ। अभी मजा नहीं लेना। अभी मजा नहीं आ रहा। अभी टची हो अभी गए भी मजा ले रहा हूँ। हाँ तो मुझे ये बताओ कि हमने तुमको मजा तुम्हारे ही घर से दिलवा दिया भैया। एक और मजा लेते हैं, थोड़ा सा ये रह गया, ये भी सुनो। Krishna, who was a thief and used to Makhan Chor and all those gods or avatars or whatever. So, who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. क्या कहिएगा? अरे ये सब कितनी बार सुन चुका हूँ। मजा आया ना? मजा हर अरे बार आता है। रिपीटेड वीडियो आप कितनी बार चलाते हो? बार बार चलेगी, ये कब्र तक चलेगी, चिता के ऊपर जलेगी। तो इससे कुछ फर्क भी तो नहीं हमें पड़ रहा है। तो मुझे तो मजा आ रहा है ना। आप मजा लो ना। तो क्या मजा कर तो आ रहा सकते है हैं? ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर बोलो ना, अभी तो कह रहे थे जब मजा आ आप रहा है। ऐसा काम करोगे तो अपने को जाना ही पड़ता है ना एक्स मुस्लिम पे। हाँ तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अभी अपने ये मैं पास नहीं टाइम पूछा। नहीं है तो अब उधर ही जाना पड़ता है। अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। नहीं अभी तो कह रहे थे मजा ले रहा हूँ, मजा लेने आया हूँ। हाँ मजा ही ले रहा हूँ ना, मैं एथियस्ट हूँ, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है आप कुछ भी कर रहे हो। नहीं अच्छा नहीं, अभी तो कह रहे थे मजा लेने के लिए आया हूँ। मजा मिला कि नहीं चल मिला? रहे हो भाई, आप अमीर भाई, आप पूरे का पूरे झूठ पे चल रहे हो। अच्छा मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं झूठा मैं बुरा, मैं पूछ रहा हूँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी तो बताओ। क्या देख के मजा आ रहा है बताओ? ये जो भी सुनाया इसका मजा आया कि नहीं? मजा लेने आए थे ना, मजा आ रहा हाँ है तो कि फिर नहीं आ उसका एक माफी वाला वीडियो भी चला लो। रहा? माफी वाला उसने क्यों मांगी है वो मुझे पता है। मैं अभी कह रहा हूँ अभी मजा आ रहा है कि चला नहीं आ दो रहा? ना। ना मजा लेने चला आए थे दो ना, मजा लेने नहीं, आए थे ना। आप- बस ठीक है, बस यानी मुझे पता लग गया जो करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। मजा लेने आए हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये तो बताओ। भाई उसने माफी मांग ली ना। मैं कह रहा हूँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये तो बताओ। नहीं आपका चैनल देखे तो कार्टून नेटवर्क समझ में आ रहा है। मजा यानी मजा तो आ रहा है ना। अब हाँ, मजा वर्ड, अब मजा आ तो रहा है मगर जुबान पे वर्ड नहीं आ रहा है। बोल ना, मजा आ रहा है। मैं तो बोला कार्टून नेटवर्क दिख रहा है आपका चैनल। नहीं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये भी तो बोल। हाँ मजा आ रहा है। तो लेता रहे। हाँ ठीक है जा सकते हैं भाई, ये आपकी जुबान से सुनना था। आप जाएं सनातन में, हमें पता है ये जो आप टेक्निक खेलने आए थे ना मेरा भैया, ये टेक्निक हम 5-6 साल की उम्र में खेल बैठे हैं। हाँ ठीक है, सुपर चैट देते हैं। ये हमारे चैनल पर अंतिम समय आखिरी समय तक ये कार्टून चलेगा। आदम सीकर का वीडियो जो कार्टून है ना, ये चलता रहेगा, मजे लेते रहिए। एग्जैक्टली इसको कार्टून नेटवर्क समझो, पोगो समझो, कॉमेडी नाइट समझो, ज्ञान की बहार समझो, इसको कुछ भी समझो, बस ये होगा। जिस तरह कैरी ऑन जट्टा के आखिरी सीन के अंदर ना क्लाइमैक्स पे वो कहता है पुत्र समझ आ रही है, कहता है अब्बा जी समझ नहीं आ रही पर चस बड़ी आ रही है। तो आपको ये होगा कि इस प्रोग्राम में आपको मजा बहुत आ रहा होगा, सनातनियों समझ कोई नहीं आ रही होगी ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये याद रखना, मजे दिलाते हैं आपको। मजे लेंदे लेंदे ना कुत्ती ट्रक थले आ गई सी, तो भी मजे दुआने हैं। अच्छा एक हिंदुस्तानी भाई हमारे साथ आए हैं जी। हिंदुस्तानी भाई जी सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं।
जी बढ़िया। मेरा सैम स्टलन भाई से एक क्वेश्चन था, ये पुराणों के बारे में रेफरेंस देते हैं। एक मिनट, आहिस्ता आगे आहिस्ता से करते हैं। आप सनातन भाई हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, यानी आप वेदास को मानते हैं? देखो मैंने पढ़े नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ। यानी आप मानते हैं, ठीक है। पुराणास को मानते हैं? पुराणास के बारे में ये बोला जाता है कि थोड़े कम ऑथेंटिक होते हैं, थोड़ा जो रेवोल्यूशन के दौरान जो भी मिक्सअप हो गया उसमें, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत उसमें ऐसी चीजें डाल दी गई हैं जो सही भी नहीं है, मतलब सही नहीं कहा जा सकता कुछ चीजों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। चलें, सही हो गया जी। सैम भाई तो से आप बात कर सकते हैं जी। जी मेरा सवाल ये है कि जो जाकिर नाइक साहब हैं वो एक भविष्य पुराण के का कोट करते हैं कि उसमें जो मोहम्मद साहब है उनके बारे में बताया गया है, जो भविष्य पुराण के खंड 3 अध्याय 3 और श्लोक जो है उनके मतलब 5 से आप 25 तक समझ लीजिए, उनके बीच में अगर ये भविष्य पुराण, क्योंकि सैम स्टलन भाई जो है ना पुराणों के बारे में काफी रेफरेंस देते हैं, तो क्या मैं उसमें उनके बारे में पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? अब जी, सवाल रखते भविष्य हैं। पुराण की अगर आप बात जी। करें तो पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप भविष्य पुराण में मानते हैं या नहीं मानते हैं। नहीं मैं नहीं मानता जी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने जो जाकिर नाइक का एक वीडियो देखा था जिसमें वो भविष्य पुराण को कोट कर रहे थे, तारीख जिसमें उसके करिए। बारे में बताया नहीं गया था। नहीं, हिंदुस्तानी भाई देखिए, चाहे जाकिर नाइक साहब करे, मैं करे, आमिर हक साहब करे, कोई करे, जब आप उसमें मानते नहीं है तो उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। मैंने पढ़ा नहीं है ना भाई, मैं जो मानूं आप कैसे? मानते मैंने पढ़ा नहीं। आप जो मानते हैं वो बात बोलिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जी जो उन्होंने रेफरेंस दिया था, मैं उस रेफरेंस का मतलब उस रेफरेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने मीनिंग बताए थे, जो वहाँ पे जो उन्होंने मलेच्छों को एक परदेशी के नाम से मतलब वो किया था कि मलेच्छ माने एक फॉरेनर, परदेशी। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ पे तो मलेच्छ का तो मतलब एक ऐसे चरित्र के आदमी को होता है जो एक दूषित चरित्र के आदमी, ये इसमें लिखा हुआ है जी। और मलेच्छ एक फॉरेनर को बोलते हैं भाई, नॉन आर्यन, जो आर्य समाज का नहीं होता है या आर्यन नहीं होता है, जो सनातन धर्म में नहीं मानता, उसको मलेच्छ बोलते हैं। उस हिसाब से मैंने वैसे एक मिनट मेरे भाई, तो ये जो मलेच्छ जो वर्ड है ना, ये सबके लिए जनरली यूज होता है, एक्स मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जूस के लिए, एथिस्ट के लिए, सबके लिए। आपके कई मनुस्मृति में, कई पुराणास में वर्ड आता है ये मलेच्छ, और ये स्पेसिफिक नॉन जू को, नॉन आर्यन को बोला गया है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे इसका मलेच्छ का वैसे मैंने रिसर्च किया, गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो उसमें वो परदेशी का मतलब तो मेरे को नहीं मिला। जो मलेच्छ का जो मतलब मिला वो ऐसा है कि जो आदमी नहाता धोता ना हो, जो सही ढंग से मतलब साफ सफाई ना रखता हो, जो उल्टा सुल्टा खाता हो, मतलब जो मलेच्छों की तरह रहता है ना, तो मलेच्छ कोई मतलब परदेशी से इसको टर्म मतलब नहीं माना जा सकता इसमें। नहीं भाई, आप स्कॉलर से पूछिए, आप स्कॉलर्स ने यही बताया कि मलेच्छ का मतलब होता है नॉन आर्यन। जी आप चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें वो जो मीनिंग है वो फिट नहीं बैठता। यहाँ पे जो उसका जो भी मतलब बताया गया है ना, उसमें ऐसी चीजें बैठती नहीं है। यहाँ पे तो उनको त्रिपुरा, यहाँ पे तो सर जी सर, यहाँ पे तो उनको त्रिपुरासुर राक्षस का एक अवतार बताया गया है, और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि जो उनके जो मानने वाले होंगे तो उनके बारे में श्लोक। मैं आपको यही रोकना चाहता हूँ जी, मैं आपको यही रोकना चाहता हूँ। ये जो है ना, इसके ऊपर अलग अलग ट्रांसलेशन है इसके ऊपर, तो यहाँ पर अलग अलग सब लोग स्कॉलर्स ने अलग अलग ट्रांसलेट किया है इस वर्ड को, या फिर इस जो पैराग्राफ है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है ये वर्ड। तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप भविष्य पुराण में मानते हैं, अगर मानते हैं तो कौन से ट्रांसलेशन में मानते हैं, इसीलिए मैंने आपको बेसिक सवाल पूछा है। अगर आप इसमें नहीं मानते तो फिर इसमें आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप वो स्क्रिप्चर लाइए जिसमें आप मानते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नहीं, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन जो इसमें जो श्लोक नंबर जो 15 है उसमें मतलब जो भी लिखा हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए आप तो रेफरेंस देते रहते हैं पुराण में, आप क्या मानते हैं? आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? उनकी भाई देखिए, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जरूरी नहीं है कि मैं उनकी हर बात मानूं। ठीक है ना? देखिए थोड़ा बहुत संस्कृत से मैं मीनिंग निकाल सकता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ईशाज्ञा करिष्यामि पैसाच। जी देखिए, ये तो बड़ी बेसिक चीज इसमें लिखी हुई है। एक मिनट मेरे भाई, प्लीज। आशाराम बापू भी एक स्वामी है, नित्यानंद भी एक स्वामी है, वो अगर कुछ बोलते हैं या कुछ और मीनिंग में बताते हैं तो आप क्या मानते हैं उनकी बात को?
देखिए मैंने भी स्कूल में संस्कृत पढ़ा हुआ है, इतना तो हमारे जो हाँ 7th से हाँ लेकर ये 10th तक हाँ संस्कृत होता है। भाई 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 देखिए जी जी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सैम भाई आवाज आ रही है? क्या हुआ, जी आवाज आवाज आ चली रही है गई है? सैम भाई? जी जी आपकी हाँ आ रही सैम है भाई की आवाज। आवाज नहीं आ रही। सैम सैम भाई भाई, शायद सैम डिस्कनेक्ट भाई, हो गए। अच्छा मैं कुछ और जी चीज जी वगैरह ढूंढ रहा था। ठीक है जी आपने जी जी बात जी रख ली है। तो मेरे ख्याल से सैम भाई से बात कर रहे थे, इस चीज को देखेंगे जी। कि वो क्या अगर आप वजह दे रहे कहते हैं। हैं तो मैं इसका आपको जैसे, क्योंकि देखिए संस्कृत थोड़ा बहुत हमें हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है 3-4 ठीक है साल आपका संस्कृत पॉइंट, पढ़ते हैं। आपका पॉइंट आ जी गया, आपका पॉइंट आ गया। सैम भाई से आप पूछना चाह रहे हैं, वो उस पर बता देंगे आपको। ये फिर आपसे बात श्लोक करें। श्लोक 25 है, श्लोक 25 है इसका, ठीक वो आप ठीक इनको दिखा दीजिएगा बस। मैं देख लूंगा, जी मैं खुद भी देख लूंगा, मैं खुद भी देख लूंगा। मैं एक जी पंडित जो है उसकी मलीच के ऊपर कुछ कमेंट्री देख रहा था, मेरा दिल था वो शो करूं। जैसे वो मिल जाएगी वो पब्लिक को दिखा दूंगा। ठीक है आपसे फिर बात होती है। जी बहुत जी जी, कोई शुक्रिया। बात नहीं। धन्यवाद ठीक है धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जगह हम बनाते जाएंगे। ठीक है ठीक है सैम भाई अगर ज्वाइन करना चाहें। हाँ सैम भाई आ गए, चलो अच्छा हो गया। सैम भाई आपकी आवाज चली गई थी, अब आ रही है आपको आवाज? आमिर भाई आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी अब आ रही है, वो चले गए हैं। जी जी हम्म, अच्छा सॉरी भाई, मेरा कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ पर। मेरे पास भी बिल्लियां हैं भाई, तो थोड़ा ठीक परेशान करते हैं। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमारे साथ रोशन है, रोशन को लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बात करते हैं। जी रोशन भैया हाँ भैया। क्या कहिएगा? हाँ भैया, देख रहे हैं आप ही का स्ट्रीम अरे बहुत देर से जिंदाबाद, भैया। मजा आ गया भैया। हाँ पर हम लोग को नहीं मजा आ रहा ना। आप लोग यार हाँ अभी जो तो अभी कुछ भी बोले जा रहे हो, नहीं 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 ऐसे ये नहीं होता। रोशन भाई मैं क्षमा हम्म चाहता हूँ। अभी एक पहले आया वो सनातनी, वो कह रहा है कि मैं नास्तिक था, मैं सनातनी बन गया और मैं मजा ले रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वो तो ये हम्म। बोल के गया, आपके सामने ही बोल के गया, आप पीछे ही थे। हाँ मैं देखा तो। हाँ तो फिर क्या करें? अब एक को मजा आ रहा है एक को नहीं आ रहा, क्या करें? घर में एक बच्चा कहता है बिरयानी बने, दूसरा कहता है नहीं भाई दाल बने, क्या करें? अब कैसे चलेगा घर? तो फिर करते क्या हो आप? हम फिर खिचड़ी बनाते हैं, दाल भी और चावल हाँ भी। हाँ। हम्म, वो जो एडम सीकर जो भी है, मैं तो कभी उसको देखा नहीं हूँ। मैं ठीक है। दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता अरे हूँ। अभी स्क्रीन पे आएगा। फिर वो वीडियो मत चलाइए। एक मिनट स्क्रीन पे आएगा ना, जरा स्क्रीन पे देखे, जरा शक्ल आएगी उसकी स्क्रीन पे। सकाल You उसका will दिखता be कहाँ able है? to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't. देख लिया, इसका शॉर्ट फॉर्म आपको हम्म, दिखा नहीं, चलें वो दूसरी जगह पे है, आपको दिखा देते छोड़िए, हैं। मैं देख लिया तो दोनों वीडियो में देखा हूँ। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ उसको उसको वेदा दे जानने कहाँ वेदा है, बहुत सारे प्रूफ हैं। कुछ लोग पागल होते पागल बने जाते हैं, बस पब्लिसिटी चाहिए ये सब जो भी हो। मैं भी ऐसे ही जाके इस्लाम के बारे में गाली गुची कर दूं या कुछ भी बोल दूं, कहाँ है नहीं है, मैं नहीं मानता है वो कर दूं, तो फिर आप लोग मान लेना नहीं है अगर वो मानते हो जबरदस्त तो। जबरदस्त हम्म। जबरदस्त, आप बहुत तो सही बात की, बहुत सही बात की। सिंपल सिंपल सा बात है, उसको वेदा देखना तो भाई पढ़ लो ना। बहुत जगह पे प्रूफ है कि वेदा बहुत पुराना है, ये वो बहुत है उनको। क्या क्या वो बोल रहे थे, और क्या हिंदू के बारे में बोल रहे थे कि डेविल है, ये है वो है, जो भी है बोल रहे थे वो। और क्या गाली बोल रहे दिया थे, क्रिश्चियन में जात नहीं होता और ये नहीं होता। मैं ना एक्चुअली मैं पढ़ा हूँ क्रिश्चियन स्कूल से। ठीक है, मेरा जो स्कूल था वो क्रिश्चियन का था। मैं देखा हूँ कैसे उन लोग ट्रीट करता है। ठीक है, उन लोग का बस एक ही है कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे धर्म में आ जाओ, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, क्रिश्चियन के बारे में तो एडम सीकर जो पागल है जो है वो है। क्रिश्चियन जब ये करता है जो पैसे दे के अपना धर्म में इंक्लूड करता हो, तो उसके बारे में बोलना है क्या, और वो मेरे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा ऐसा? जबरदस्त। अच्छा नादरीन व्यूज दर्शकों, मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि रोशन भाई की तरह के रोशन दिमाग वाले, रोशन दिल वाले, ठीक है जी, पवित्र आत्मा जो हैं, ये इस तरह के सनातन हमारे भाई भी मौजूद हैं। वो अगर देख रहे हैं तो मैं यकीन करें दिल की वो कहते हैं ना आदम ने माफी मांग ली, तो मैं भी आपसे मैं क्षमा भी चाहता हूं, मादरत चाहता हूं कि भाई मजबूरी में हमें यह करना पड़ रहा है। अगर आप लोग इनको सपोर्ट, रोशन भैया एक बड़ा तबका, एक बड़ा मैस है जो सपोर्ट करके इनको नेशनल टीवी पर लाया हुआ है। भाई हम क्या करें, किधर जाएं? फंस गए हम लोग, हमें जवाब देना है। हाँ
अभी एक तरफ आपकी तरह के सनातन भाई हैं जो इनोसेंट हैं, जो सिंसियर हैं, जो अच्छे इंसान हैं। हम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो अलहदा करना होगा उन सनातनियों को दूसरे सनातन के साथ, या अपने अपने एक्स मुस्लिम से अलहदा करना होगा, वरना तो मामला खराब हो जाएगा। मैं अगली जो स्ट्रीम कर रहा हूं ना, उसमें मैं एक्सपोज करूंगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के अंदर किस तरीके से हिंदुओं को खराब कर रहे हैं। मैं